पार्ट नंबर 58 58। और आज पार्ट नंबर 58 में फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि नया है, ठीक है। और इसमें भी आपको दो प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वो दोनों किस प्रकार के हैं, जैसे हमारा एक सेंटेंस था पास्ट परफेक्ट वाला, इसमें बोला गया था, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। तो कुछ ऐसे सेंटेंस इसमें भी आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स वाले सेंटेंस हैं, उनमें जो सेंटेंस है आने से पहले जो भी हो, ठीक है, वहां पर एक कार्य जो है वो बताता है कि प्रेजेंट में ही पूरी तरीके से द एंड यानी कि समाप्त हो गया था, ठीक है। फिर फ्यूचर में जो भी संभावनाएं दिखाई जाती हैं, तो वो भी हम कॉम्प्लेक्स में आपको समझाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस दिखाएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स में रूल बताएंगे एकदम उसी की तरह, और आसान बना देंगे, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स वाली बात है। तो सबसे पहले आज हम इसके बारे में जानते हैं कि कौन सा टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 58 में ये आपका टेंस आया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि ये कंटिन्यूअस के बाद में आया। फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद में क्या आया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आया, ठीक है। तो इसमें आपको दो प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो यह है कि आपको सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाले, ठीक है। जैसे माता जी ने खाना बना लिया होगा, या माता जी खाना, ठीक है, पका चुकी होंगी, या पिताजी दफ्तर चले गए होंगे, ठीक है, मेरे भाई आगरा से आ गए होंगे, ठीक है, या आ चुके होंगे। तो कुछ ऐसे सेंटेंस आपको सिंपल में मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे, ठीक है, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले, या सूर्य निकलने से पहले, या चांद अस्त होने से पहले, ठीक है, सूर्य उदय होने से पहले, ठीक है, मेरे भाइयों ने खाना खा लिया होगा। ठीक, कुछ ऐसे सेंटेंस आपको इसमें यहाँ पर मिलेंगे कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो जो भी रूल है इसके बहुत आसान भाषा में आपको कॉम्प्लेक्स वाले जब पढ़ाएंगे तो वो भी समझा देंगे। बहुत सरल रहेंगे ये सेंटेंस, ठीक है, डरना नहीं इनसे। कॉम्प्लेक्स वाले बहुत आसान बना देंगे। लेकिन आज विधिवत क्लास चलाने का मतलब यह है कि सबसे पहले सिंपल चलाएं, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ाएं, वरना सिंपल छोड़ जाएंगे। सिंपल में कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो कहने मतलब यह है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, ठीक है, और एक ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कहने मतलब यह है कि आज हम आपको सिंपल वाले बताने जा रहे हैं। कौन से? सिंपल वाले। उसके बाद में फिर आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सिंपल वाले सेंटेंस जो है पढ़ाएंगे, और सबसे पहले पहचान लिख दें और फिर रूल, ठीक है। क्योंकि सिंपल सेंटेंस से ही कॉम्प्लेक्स वाले समझ में आएंगे। अगर सिंपल सेंटेंस नहीं पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स वाले फिर और उसमें ज्यादा उलझ जाओगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। तो सबसे पहले सिंपल ही पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस यहाँ पे डाल लेते हैं कि हम सिंपल सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कौन से? सिंपल सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पहचान, ठीक है, वही हमेशा की तरह टेंस की पहचान आपको सीखनी है। और फिर वो हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे, नियम आपको सीखने हैं, ठीक है। तो पहचान देखिए, वाक्य के अंत में आपको मिलेगा, ठीक है, चुका होगा, ठीक है, चुका होगा, या चुके होंगे, ठीक है, या चुका होगा, या लिया होगा, या लिए होंगे, गए होंगे, आए होंगे, ठीक है, खाना खा लिया होगा, खाना खा चुके होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर तो कम लिखे हैं, ठीक, थोड़ा बताएंगे, अधिक से अधिक समझ लो, ठीक है। जैसे पिताजी दफ्तर चले गए होंगे, ठीक है, चले गए होंगे, या मेरे मित्र या मेरा मित्र आगरा से आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, चुका होगा, चुके होंगे, ठीक है। अब रूल देखिए, रूल आपके क्या है, वही हमेशा की तरह ध्यान रखिए। अगर सेंटेंस आपका सेंटेंस में आई बी सब्जेक्ट आ रहा है, तब हम उसके लिए क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर कौन सा है? परफेक्ट है, तो सेल हैव हो गया। नई चीज हमने क्या जोड़ी? हैव जोड़ दी। क्या जोड़ दी? हैव, ठीक है। अगर अदर सब्जेक्ट हो, क्या हो? अदर सब्जेक्ट हो, तो अदर सब्जेक्ट के लिए क्या लाते हैं? बिल। अब बिल के साथ में भी हमको क्या जोड़ना है? अब हैव जोड़ना, ठीक, बिल हैव। तीसरा रूल हमारा जो बहुत ही अहम है, ठीक है, जो वर्ब होगी, ध्यान रखना, जो वर्ब होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करेंगे भैया?
थर्ड फॉर्म, तीसरी अवस्था, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरी अवस्था। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखिएगा। ठीक है, पहली बात, आज हम सिंपल सेंटेंस आपको पढ़ा रहे हैं। सिंपल सेंटेंस के अफर्मेटिव जो भी सेंटेंस पढ़ाएंगे, ठीक है, लिख देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अफर्मेटिव है। सिंपल सेंटेंस के कौन से हैं जे? अफर्मेटिव। ओके, सिंपल सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। फिर सिंपल सेंटेंस के निगेटिव चलेंगे, फिर सिंपल सेंटेंस के इंट्रोगेटिव चलेंगे, WH टाइप चलेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पूरे खत्म कर लेंगे, फिर चलेंगे कम्प्लेक्स की तरफ। वो भी आपको इसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सिंपल सेंटेंस के सबसे पहले पहचान देखिए। ठीक है, चुका होगा, चुके होंगे, ठीक है, गए होंगे, खाना खा लिया होगा, आ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे आपको सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, तो समझ जाइए कहाँ कहाँ परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो एक बार और ध्यान रखिए सभी लोग, एक बात यह है कि पूरे सेंटेंस जब खत्म हो जाएंगे एक बार फिर से, ठीक है, पूरे सेंटेंस जब ये खत्म हो जाएंगे तो एक बार फिर से आपको हम जो है ये पूरे पूरे पहचान सिखाएंगे, हर टेंस की पहचान सिखाएंगे कि कैसे हम पहचानेंगे, उसकी एक ट्रिक भी बताएंगे आपको, और कौन सी पहचान में कौन से रूल लगेंगे ये भी हम रिवीजन कराएंगे। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन कराएंगे ताकि टेंस में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, टेंस को कहा गया है, ठीक है, अंग्रेजी की जननी है, इसीलिए टेंस पे ज्यादा विशेष ध्यान देंगे तो आगे चल के दिक्कत नहीं हो। हर चीज टेंस से ही चलती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, टेंस का ज्ञान नहीं है तो डायरेक्ट नहीं बना पाओगे। रटो वो अलग बात है, पैसिव वॉइस भी सब टेंस पे ही है, हर चीज टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहचान समझ गए, रूल क्या है, आई और बी। ठीक है, आई और बी के लिए क्या लगाएंगे, सेल हैव। हम तो जानते थे आई बी के लिए सेल लगता है, लेकिन नई चीज आ गई, क्या आ गई, हैव। ठीक है, आई बी के लिए क्या लगाएंगे, सेल हैव। अदर सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, विल हैव। और वर्ब की कौन सी अवस्था, वर्ब की कौन सी अवस्था, थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरी अवस्था रहेगी। ठीक है, जैसे गो मिस जाना तो गो की कौन सी अवस्था प्रयोग करेंगे, गोन। ठीक, गो बेंट गोन यानी कि थर्ड वाली फॉर्म। ठीक है, तो आप तो जानते ही हैं जहां पर परफेक्ट वाला हो, ध्यान रखो जहां पर परफेक्ट वाला टेंस हो, चुका चुकी जहां पे लगा हो वहां पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ रूल समझ गए होंगे, लेकिन तब भी हम रिवाइज करते हैं। पहचान क्या है, चुका होगा, चुके होंगे, ठीक है, या लिया होगा, लिए होंगे, आए होंगे, गए होंगे, खाना खा लिया होगा, भाग गए होंगे। ठीक है, चपरासी ने घंटी बजा दी होगी या बजा चुका होगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस। नियम क्या है, आई बी के लिए क्या लगाएंगे, शैल हैव। अदर सब्जेक्ट के लिए विल हैव। और क्रिया की तीसरी अवस्था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। ठीक है, कोई विशेष कठिन सेंटेंस नहीं है, वेरी वेरी इजी सेंटेंस। सेंटेंस अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है, रूल मतलब बहुत सरल है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, समझ गए होंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है, तुम कल तक यह कार्य कर चुकोगे। तुम कल तक, तुम कल तक यह कार्य कर चुकोगे, यह कार्य कर चुकोगे। ठीक है, अगला है, तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होगे। तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होगे, सुन चुके होगे, होगे यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस हैं, समझिए जरा। तुम कल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। अच्छा भाई आपको पता है यू के लिए क्या लगाएंगे, हम विल हैव लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट है ना तो विल हैव हो जाएगा। ठीक है, कर चुके होगे, करना इंग्लिश क्या होती है, डू। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। डू डिड डन, याद आया, डू मीन्स करना, डू डिड डन। ठीक है, तो यू विल हैव डन क्या, यह कार्य। ठीक है, यह कार्य, दिस वर्क, दिस वर्क। फिर बोला है कल तक, ठीक है, आने वाला कल है ना, बाई
टुमारो, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। ध्यान रखिए, कल तक क्या लिखेंगे, बाय टुमारो, ठीक है। अगला देखिए, तुम, फिर यहाँ पे लगाएंगे यू, यू के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव, तो यू विल हैव, यू विल हैव क्या, सुन चुके होगे, तो हियर मीन्स होता है सुनना, तो हियर्ड हो जाएगा। यह समाचार के लिए क्या लिखेंगे, दिस न्यूज, क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक गलती हो गई, पहले ही बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे। चलो अच्छा, मिटा के दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत ना हो, याद आ गया। यू विल हैव ऑलरेडी, ठीक है, यू विल हैव ऑलरेडी heard दिस न्यूज, ठीक है, heard दिस न्यूज, ओके। और तो कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ छूटा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान से देखिए सभी लोग, अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी भूल भी गए थे तो बिफोर का प्रयोग हम लास्ट में भी कर सकते थे, तब भी हमारा सेंटेंस सही हो जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बिफोर का प्रयोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, दिस न्यूज बिफोर, ठीक, सेंटेंस सही हो जाता है। बिफोर मीन्स भी तो होता है पहले, लेकिन बिफोर का प्रयोग जब करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में रहता है, बिफोर को बीच में नहीं कहीं सेट करते हैं, ठीक है, बिफोर रहेगा लास्ट में, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब जैसे ऑलरेडी आया, तो ऑलरेडी जो होता है वो एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के साथ में रहता है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी जो होता है वो सहायक क्रिया के साथ में रहता है, तो यहीं पे सेट होगा। इसको पहले या बाद में नहीं सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर बिफोर का प्रयोग करते हैं तो पहले ही, बिफोर मीन्स भी तो होता है पहले ही, ठीक है, बिफोर का प्रयोग करते हैं तो वो एचबी के साथ में नहीं रहता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं रहता है, वो रहेगा सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे भी हम बना सकते थे, अगर भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऑलरेडी का हटा के हम यहाँ पे बिफोर भी लगा सकते हैं, तो समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाला देखिए, तुम के लिए क्या लिख लिया, यू, यू के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव, कर चुके, डू की थर्ड फॉर्म डन, यह कार्य, दिस वर्क, ठीक है, कल तक, बाई टुमारो, कल तक, सैटरडे तक, बाय सैटरडे, ठीक है, बाय टुमारो, ठीक है, ध्यान रखना बाय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और दिक्कत होने वाली बात है, शायद आपको ये चीज दिक्कत लग सकती है कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर वो क्रियाओं की तीसरी अवस्था अगर आपको नहीं पता है, किसी भी क्रिया, जैसे ईट मीन्स खाना खाना होता है, ईट की थर्ड फॉर्म तुमको नहीं पता है, ये सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, उस पर भी शायद ध्यान देना, और जो हम बताते रहेंगे उस पर ध्यान देना, ठीक। अदरवाइज आपको अगर चाहो तो आप अलग से भी पढ़ सकते हो, पार्ट नंबर शायद 7 या 8 में हमने क्रियाएं पढ़ाई हैं, सभी हमने टोटल बहुत अच्छी अच्छी बताई, जो मेन होती हैं वो बताई है, ठीक है। और पढ़ाई भी हमने थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वो सब बताया, लेकिन हो सके तो आप यही ध्यान दीजिए, जो भी थर्ड फॉर्म में बता देते हैं, समझा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वाला देखिए, तुम क्या लिखेंगे, यू, क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे, पहले ही बोला है तो यहाँ पे लगा लेंगे ऑलरेडी, ठीक है, सुन चुके हैं, तो सुनना क्या होता है, हियर, हियर की क्या हो जाएगी, हियर्ड, यह समाचार क्या लिखेंगे, दिस न्यूज लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और जो भी हम, जैसे हियर मीन्स था सुनना, सुनना, ठीक है, तो हियर की थर्ड फॉर्म हमने क्या कर दी, हियर्ड कर दी, ठीक है। तो ये बातें और ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है आ रही है, यही आपको दिक्कत कर सकती है शायद, बाकी तो सेंटेंस सब सरल है, कोई दिक्कत वाले सेंटेंस नहीं है, ठीक है। और हाँ, सभी लोग जो बच्चे 10th में हैं या 9th में हैं, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हाई स्कूल की बात कर रहे हैं जी, ठीक है, तो आपके जो भाई बहन या रिश्तेदार में जो भी हों, तो सूचित करना कि हम जो है इंग्लिश रीडर भी पढ़ाने जा रहे हैं, वो भी आपका कोर्स डालना शुरू कर दिए हैं, आज लेंचो से है, ठीक है, अभी तो ये ग्रामर वाला है, ठीक है, ताकि उनका भी भला हो सके, फ्री में लाभ उठा सके, और वो भी स्कूल से बेटर, आपको जो चीज फ्री मिल रही है सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो लेंचो यानी कि लेसन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एकदम विधिवत पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, अगला सेंटेंस है इसका, जो भी हाई स्कूल में बच्चे हैं उनको सूचित करना, जो हाई स्कूल में हो या 9th से ही जो हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो, या जो हाई स्कूल में हो,
ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, पढ़ाएंगे, ठीक है, लेंचो से पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगला, मैं अपना कार्य पूरा कर लूंगा। मैं मैं अपना मैं अपना कार्य पूरा कर लूंगा, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस को इसने कितना घुमा दिया है। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता था, मैं अपना कार्य पूरा कर चुकूंगा, ठीक है। तो घुमा दिया सेंटेंस को बिल्कुल। हाँ, अगला है, हम यह समाचार कल तक, ठीक है, सुन चुकेंगे। ये तो सेंटेंस अभी से समझाया था, बिल्कुल वैसे सेंटेंस है। तो ऐसा करते हैं, इसको मॉडिफाइड कर दें थोड़ा, ठीक है। हम यह हम यह समाचार सोमवार तक सुन चुकेंगे। यहां से लिख देते हैं, सुन चुकेंगे, ओके, सुन चुकेंगे। हाँ, देखिए सेंटेंस, मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई। अच्छा, आई आ गया, वही आई और बी सब्जेक्ट हो तब क्या लगाएंगे, सेल है, आ गया ना, मौका मिल गया सेल है लगाने का, लगाइए सेल है। क्या सेल है, पूरा कर लूंगा, कार्य पूरा कर लूंगा। तो पूरा करना इंग्लिश क्या होती है, सभी को पता है, कंप्लीट, कंप्लीट की कंप्लीटेड हो जाएगी, वेरी सिंपल, कंप्लीटेड। फिर बोला है अपना कार्य, आई के लिए क्या होगा, अपना माई होगा। आई के लिए, अपने के लिए क्या लगाएंगे, माई होगा, माई वर्क, ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखिए ये वाला, हम यह समाचार सोमवार तक सुन चुकेंगे। यह हम क्या लिखेंगे, बी। अब बी के लिए क्या लगाएंगे, वही सेल है, आई बी के लिए सेल है होता है, ठीक है। तो बी सेल है, ठीक है। पहले समझ लिया करो, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट करने वाला काम दोबारा वीडियो को प्ले करके भी नोट कर सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। समझते समय अगर आपने लिखने का प्रयास किया तो आपका माइंड डाइवर्ट जरूर होगा, ठीक है। तो बी सेल है, बी सेल है, बी के लिए क्या लगाएंगे हम, सेल है लगाएंगे, बी सेल है। अच्छा, बी सेल है बोला क्या है, सोमवार तक सुन चुकेंगे। तो सुनना क्या होती है, हियर होती है, ओके। ये हियर का क्या कर देंगे, हेड कर देंगे, हेड। अच्छा, क्या, यह समाचार बोला है ना, तो दिस न्यूज, दिस न्यूज। फिर बोला है सोमवार तक, तो बाई मंडे, बाई मंडे, ठीक है, फुल स्टॉप। चलिए रिवाइज करते हैं एक बार फिर से, देखिए, मैं क्या लिखेंगे, आई के लिए क्या लगाएंगे, सेल हैव। क्रिया क्या है, पूरा कर लूंगा, तो क्या कर देंगे, कंप्लीटेड। क्या पूरा कर लूंगा भाई, अपना कार्य। तो आई के लिए अपना क्या होगा, माई होगा, तो माई वर्क, ठीक है। अगला देखिए, हम यह समाचार सोमवार तक सुन चुकेंगे, ठीक है। तो हम के लिए क्या लगाएंगे, बी। बी के लिए क्या होगा, सेल है होगा। सुनना की इंग्लिश क्या होती है, हियर। हियर का क्या हो जाएगा, हियर्ड। यह समाचार, दिस न्यूज हो जाएगा। फिर बोला है सोमवार तक, तो बाई मंडे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। वो सेंटेंस देखिए कैसे हैं, और कोई डाउट हो तो डाउट बताना, ठीक है। हम तो आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से एकदम समझ लीजिए, रीडर भी बहुत आसान बना देंगे आपकी, हाई स्कूल जो भी है। तो बस आप लोगों को एडवर्टाइजिंग करनी है, जो भी मतलब जिससे बच्चों का भला हो सके, ठीक है। फ्री में सेवा मिल रही है, उसका लाभ जरूर उठाएं। हाँ, अगला देखिए, किसान अपने खेतों को जोत चुकेंगे। किसान किसान अपने किसान अपने खेतों को जोत चुकेंगे, ठीक है। अगला है, ये भैया लास्ट सेंटेंस है आपके, ठीक है, जो भी है ये समझा दे।
अगला है मेरा भाई, नहीं मेरे भाई लिखा है, मेरे भाई आम खरीद चुकेंगे। मेरे भाई आम खरीद चुकेंगे। ठीक है, देखिए किसान, किसान के लिए क्या, सबसे पहले ये सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं। एक किसान है कि ढेर सारे किसान है, फार्मर होगा कि फार्मर्स होगा, सेंटेंस का भाव चेक करते हैं क्या बोल रहा है, वरना गलत हो जाएगा। किसान अपने खेतों को जोत चुकेंगे। अच्छा, मतलब किसान अपने खेत को जोत चुकेगा नहीं है, किसान अपने खेतों को जोत चुकेंगे, यानी कि बहुत ढेर सारे किसान है, तो इसीलिए फार्मर्स होगा। इसीलिए कहते हैं कि पूरा सेंटेंस पढ़ लिया करो। ठीक है, द फार्मर्स, सेंटेंस पूरा पढ़ने से हमको पता चलता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। ठीक है, विल हैव, ठीक है, प्लाउड, विल हैव प्लाउड, प्लाउड द फील्ड्स, नहीं नहीं नहीं, प्लाउड दियर फील्ड। भाई ढेर सारे किसान एक ही खेत को थोड़ी जोतने लगेंगे, अपने अपने खेत जोत रहे हैं। ठीक है, तो देयर फील्ड्स, ठीक है, अपने खेतों को। ठीक है, देयर फील्ड्स। ठीक, अगला देखिए, मेरे भाई, इसको भी पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, इसमें भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे भाई आम खरीद चुकेंगे। अच्छा, मेरा भाई आम खरीद चुकेगा या मेरे भाई, बोला है मेरे भाई, यानी कि बहुवचन है। मेरा भाई बोलता तो एक वचन था, माय ब्रदर करते, लेकिन इसने बोला है मेरे भाई, यानी कि ज्यादा भाई है। ठीक है, तो माय ब्रदर्स होगा, माय ब्रदर्स। ठीक है, माय ब्रदर्स, क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। ओके, विल हैव लगाएंगे। फिर बोला है खरीद चुकेंगे, खरीदना क्या होती है, बाई, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बाई की, वॉट होती है, बाई वॉट वॉट। ठीक है, ये भी हमने पढ़ाई थी, बाई मीन्स खरीदना, बाई वॉट वॉट। ठीक है, BOUGST, अभी रिपीट करेंगे फिर। अच्छा, क्या खरीद चुकेंगे भाई, आम। अच्छा, एक आम कि ढेर सारे आम, भाई सभी भाई मिलके एक ही आम पे थोड़ी मतलब टूट पड़ेंगे, यही हम खरीदेंगे। अरे भाई बहुत सारे आम है ना, तो मैंगोज होगा, क्या होगा, मैंगोज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। रिपीट करते देखिए, किसान अपने खेतों को जोत चुके होंगे, जैसा कि अपने आपको बताया कि प्लूरल था। ठीक है, समझाया कैसे पहचानेंगे, हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा एक किसान खेत जोत चुकेगा कि ज्यादा मतलब कि किसान है। ठीक, तो क्या लगाएंगे, द फार्मर्स, फार्मर नहीं फार्मर्स होगा। ठीक है, द फार्मर्स, और फार्मर्स के लिए क्या लगाएंगे, बिल हैव, क्या लगाएंगे, बिल हैव। खेत जोतना क्या होती है, प्लाउ, तो क्या कर देंगे, प्लाउड। अच्छा, इसकी एक और वर्ब होती है, कभी कभी देखा होगा प्लाउ भी कर देते हैं, डब्लू भी कर देते हैं, तो ध्यान रखना, चाहे हम PLOUGH करें और चाहे हम PLOW करें, दोनों वर्ब सही होती हैं। एक वर्ब है ऐसी जो USA में चलती है, एक वर्ब ऐसी है जो UK में चलती है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, दो राज्य हैं। ठीक है, खेत जोतने के लिए अपनी अपनी इंग्लिश उन्होंने बनाई है। ठीक है, एक कहता है कि नहीं हम अपनी जगह प्लाउ का प्रयोग करेंगे, एक कहता नहीं हम अपनी जगह PLOUGH वाली वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो दोनों का मतलब एक ही है, सेम है, चाहे आप OW वाली लगाए चाहे आप OUGH वाली लगाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम लोग आपको शायद बता सकें। ठीक है, फिर बोला है अपने खेत, तो देयर फील्ड्स। ठीक है, मेरे भाई, जैसा कि आपको हमने बताया था मेरे भाई, ठीक है, ब्रदर्स होगा, प्लूरल है ना, तो माई ब्रदर्स, क्या लगाएंगे इसके लिए, विल हैव लगाएंगे। खरीदना क्या होती है, बाई, देखिए BU बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना, तो बाई की कौन सी फार्म लग गई, जय तीसरी फार्म क्या हो गई, बॉट। ठीक है, बॉट, क्या बॉट किए हैं, क्या खरीदे हैं, मैंगोज, ढेर सारे मैंगो होंगे ना, ये काम थोड़ी खरीदा है, ज्यादा खरीदे होंगे भाई, तो मैंगोज। तो हमें हर सेंटेंस के भाव भी कभी कभी चेक करने होते हैं, जब हम सेंटेंस का पूरा भाव नहीं चेक करते हैं तभी सिंगुलर प्लूरल में भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं पार्ट नंबर 58 समझ में आया होगा, और पार्ट नंबर 59 में, यानी कि ग्रामर के ही कोर्स में पार्ट नंबर 59 में, ठीक है, सिंपल ही रहेंगे आपके, सिंपल सेंटेंस ही पढ़ाएंगे, लेकिन वो होंगे अफर्मेटिव नहीं, क्या होंगे, निगेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे और कमेंट में बताना कैसा पढ़ाया। धन्यवाद।